नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम दक्षता अभ्यास 4 को देखेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में हमने इससे पूर्व की एक्सरसाइज और थ्योरी पोर्शन को देख लिया है। यदि आप लोगों ने उन वीडियोज़ को नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में हम शुरू करते हैं दक्षता अभ्यास 4 के पहले क्वेश्चन को। तो पहले क्वेश्चन में कहा गया है आप लोगों को कि चांदा की सहायता से 30 अंश का कोण खींचिए। आप पटरी और प्रकार की सहायता से इसे समद्विभाजित कीजिए। प्रत्येक कोण माप कर सत्यापन कीजिए। तो हम क्या करेंगे, हमें कहा है चांदी की सहायता से 30 अंश का कोण खींचिए। तो 30 अंश का कोण कैसे खींचेंगे, सबसे पहले हम पटरी की सहायता से एक सीधी रेखा खींच लेंगे। तो यहाँ पर हमने सीधी रेखा खींच ली, ठीक है। अब हमें कहा कि इस चांदे की सहायता से आपको 30 अंश का कोण खींचना है। तो चांदा को पहले सीधा करेंगे, सीधा रखेंगे, यहाँ पर ठीक से रखेंगे, ये लाइन पर लाइन मिलनी चाहिए, ठीक है। 30 अंश का कोण कहा गया है तो यहाँ पर 30 अंश का कोण आ रहा है। 30 अंश के कोण को हम क्या करेंगे, ये हमने पॉइंट जो दिया है इस पॉइंट को हम केंद्र से मिला देंगे। तो मिला देंगे तो इस प्रकार आपका 30 अंश का कोण यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। तो 30 अंश का कोण बन गया। अब हमें कहा है पटरी और प्रकार की सहायता से इसे समद्विभाजित कीजिए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे प्रकार की नोक यहाँ पर रखेंगे और इतनी दूरी प्रकार में भरेंगे, यहाँ पर एक चाप लगाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर प्रकार की नोक रखेंगे, इतनी दूरी भरेंगे तो एक चाप यहाँ पर लगाएंगे। तो यहाँ पर जो काट रहा है इसी कटान बिंदु को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। तो आपका ये जो समद्विभाजक का कोण आ जाएगा, सब कोण का समद्विभाजक आप लोगों को प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो 30 अंश का कोण था तो ये 15 अंश का कोण आ जाएगा, ये भी 15 अंश का कोण आ जाएगा, ठीक है। और टोटल कितना है, 30 अंश का था ही। तो इस प्रकार हमने इसे समद्विभाजित कर दिया। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, दूसरे क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है। दूसरे क्वेश्चन में आपको कहा गया है दो रेखाएं AB और CD खींचिए। AB और CD खींचिए जो बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। इस प्रकार बने शीर्षाभिमुख कोण COS BOD को पटरी प्रकार की सहायता से समद्विभाजित करके सत्यापित कीजिए। इनके समद्विभाजक एक ही रेखा में है। तो आइए हम क्या करेंगे, जैसे जैसे हमें कहा गया वैसे वैसे हम करते चले जाएंगे। तो यहाँ पर आपको क्या कहा गया है, दो रेखाएं AB और CD खींच लेना है। एक रेखा ये खींच लिया हमने AB, तो AB हमने खींच लिया और हमें कहा गया है एक रेखा CD खींचिए। तो यहाँ पर एक रेखा हम CD खींच लेंगे, C और D खींच लेंगे और इसको हमने कहा जहाँ पर कट रही है इसको O मानिए, ठीक है। अब हमें आगे कहा गया है COA, तो COA जो है COA जो एंगल COA है, BOD जो ये आप लोगों को एंगल दिया गया है, पर पटरी और प्रकार की सहायता से इसे समद्विभाजित करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रकार की नोक रखेंगे और इतनी दूरी भरेंगे, यहाँ पर एक चाप लगाएंगे, वही दूरी भरेंगे यहाँ पर और इस प्रकार से चाप लगा देंगे। ये जो कटेगा तो इससे मिला देंगे तो ये समद्विभाजक हो जाएगा इसका, ठीक है, यहाँ पर जहाँ से कट रहा है। इसी प्रकार यहाँ पर पटरी और प्रकार की सहायता से इतना हम भरेंगे दूरी और यहाँ पर एक चाप लगाएंगे, फिर यहाँ पर रखेंगे प्रकार की नोक और ये चाप लगा देंगे। तो इस प्रकार जहाँ पर ये बिंदु कट रहा है इसी बिंदु से मिलाएंगे तो आपका ये समद्विभाजक प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार समद्विभाजित हो जाएगा। अब आगे हमें क्या कहा गया, प्रकार की सहायता से समद्विभाजित करके सत्यापित कीजिए कि इनके समद्विभाजक एक ही रेखा में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब सीधी रेखा खींच रहे हैं तो ये वाला और ये वाला दोनों यहाँ पर देख रहे होंगे एक ही रेखा में है। तो हाँ, ये दोनों एक ही रेखा में है। अब देखेंगे आप तीसरे क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है। तीसरे क्वेश्चन में आप देख सकते हैं हमें कहा गया है एक अधिक कोण PQR और एक न्यून कोण ABC खींचिए। इन दोनों के अंतर के बराबर कोण की रचना कीजिए। बनाए गए कोण की माप बताइए, यह न्यून कोण है या अधिक कोण। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें कहा गया है एक अधिक कोण खींचिए PQR। तो एक अधिक कोण क्या होता है, 90 अंश से अधिक 180 अंश से कम जो होता है उसको हम अधिक कोण कहते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक सीधी रेखा खींचेंगे और 90 अंश से अधिक होना चाहिए और 180 अंश से कम। तो यहाँ पर मान लीजिए कि हम 120 अंश का कोण बना ले रहे हैं। तो यहाँ पर हमने 120 अंश का कोण बना लिया, इसको हम अधिक कोण कहेंगे। हमें इसका नाम दिया गया है कि P और Q और R, ठीक है। जो बीच में कोण होता है वही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने Q अंकित किया है। अब दूसरा हमें कहा गया ये अधिक कोण हो गया। दूसरा में कहा गया ABC खींचिए, न्यून कोण है ABC। तो ABC हम क्या करेंगे, यहाँ पर खींचेंगे, इसके बगल में हमें न्यून कोण कहा है। न्यून कोण क्या होता है, जो 90 अंश से छोटा हो, ठीक है, 90 अंश से छोटा हो, 0 से बड़ा हो, वो न्यून कोण होता है। तो इसका नाम हमें ABC दिया गया है, A B और C दिया गया है। तो इसको हम कितना मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं कितना, 70 अंश मान लेते हैं। तो इसको हमने 70 अंश मान लिया, ठीक है। अब हमें कहा गया है इन दोनों के अंतर के बराबर कोण की रचना कीजिए। तो अंतर कितना हो जाएगा, ये 120 अंश है, तो ये 120 अंश है, इसका ये कितना है, ये 70 अंश है। तो अंतर मतलब इसको घटा दीजिए, तो 120 से 70 घटाएंगे तो आपको 50 अंश मिल जाएगा। तो 50 अंश के कोण की रचना करना है। तो 50 अंश के कोण की रचना कैसे करेंगे, हम कोई सीधी रेखा खींचेंगे, यहाँ पर ऐसे कर देंगे, चाप लगाएंगे इस प्रकार से और यहाँ पर हम क्या करेंगे, चाँदे से बना लेंगे। चाँदे से हम 50 अंश का कोण बना देंगे तो ये हो जाएगा 50 अंश का कोण, ठीक है। तो ये 60 अंश हालांकि बन रहा है, यहाँ पर पहला चाप यहाँ पर लगेगा तो ये हो जाएगा 50 अंश का कोण, ठीक है। तो 50 अंश का कोण बनाएंगे और बनाए गए कोण की माप बताइए। तो बता देना वहाँ पर उसकी जो होगी 50 अंश होगी। यह न्यून कोण है या अधिक कोण, तो आप देख सकते हैं 50 अंश का कोण है, यानी 90 से कम है और 0 से बड़ा है, तो यह न्यून कोण है, ठीक है। अब देखिएगा आप चौथे क्वेश्चन में आपको कहा गया पटरी और प्रकार की सहायता से 7.5 अंश यानी 7/1/2 अंश और 22/1/2 22.5 अंश के कोणों की रचना कीजिए। तो आप कैसे करेंगे, 7.5 अंश और 22.5 अंश के कोणों
कोणों की रचना। आइए मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले आप लेंगे एक लाइन लेंगे सीधी, इसको आप मान लेना ए बी, और यहाँ पर एक रेखा खींच लेना, जिसे हमने आपको बताया था प्रकार में कोई भी दूरी का इस प्रकार से खींच लेना। ये 60 हो जाएगा, ये 120 ये 180 अंश हो जाएगा। ठीक है, अब प्रकार के साथ पहले 7.5 अंश का कोण बनाते हैं, तो ये हो जाएगा 60। तो 60 और इसके बीच में रखेंगे प्रकार चिन्हों को, यहाँ पर चाप मारेंगे, यहाँ से यहाँ पर मारेंगे, तो ये आप लोगों को 30 अंश का कोण मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कितना मिल गया आपको, 30 अंश का कोण मिल गया। अब 30 का आधा क्या करेंगे, 30 अब यहाँ पर यहाँ से रखकर यहाँ दूरी भरेंगे, यहाँ पर चाप मारेंगे, यहाँ से मारेंगे, यहाँ चाप मारेंगे, तो ये 30 अंश का कोण था, ये हो जाएगा कितने, ये 15 अंश का कोण हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी भरेंगे प्रकार में, और यहाँ पर एक चाप मारेंगे, फिर यहाँ रखकर यहाँ चाप मारेंगे, तो ये हो जाएगा कितने अंश का कोण, ये आपको मिल जाएगा 7.5 अंश का कोण जो यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, ये पॉइंट्स दोनों सट गए हैं, लेकिन यहाँ पर जो कोण बनेगा ये वाला यहाँ पर बनेगा, मतलब ये वाला कोण, तो ये 7 सही 1/2 अंश का हो जाएगा। ठीक है, तो 7.5 अंश वाला हमने देखा। अब 22.5 वाले में क्या करेंगे, आप इसी प्रकार करेंगे, एक रेखा खींचेंगे, इस पर ये ऐसी रेखा खींच देंगे, ये हो जाएगा 60 अंश, 120 180 अंश हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 90 अंश का कोण बनाएंगे। 90 अंश के कोण को हम लंबे को अंश का कोण का हम अर्थक करेंगे, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी भरेंगे, एक चाप मारेंगे, फिर एक चाप मारेंगे, तो ये हो जाएगा 45 अंश का कोण। ठीक है, अब 45 यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी प्रकार में भरेंगे, और एक चाप यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ से लगाएंगे, फिर एक चाप ये लग जाएगा, तो ये वाला जो कोण आपको दिख रहा है, ये नीचे वाला कोण छोटा वाला, ये कोण कितना होगा, 22 सही 1/2 यानी 22.5 अंश का कोण। अब देखेंगे आप 5वें क्वेश्चन में आपको कहा गया है, एक 3 सेंटीमीटर माप के रेखाखंड ए बी के सिरे हम क्या करेंगे, 3 सेंटीमीटर माप की एक रेखाखंड खींच लेंगे, ए और बी हमें कहा गया है, तो इसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है, सिरे AC बराबर 3 सेंटीमीटर आपको दिया गया है। सिरे ए पर जो लंब है AC, इसकी लंबाई में 3 सेंटीमीटर दी है, तो इस पर लंब खींच देंगे। ठीक है, ये 90 अंश का होगा, और यहाँ पर क्या करेंगे, ए से हम पटरी की सहायता से यहाँ पर प्रकार की नोक रखेंगे पटरी के शुरू से, और 3 सेंटीमीटर भरकर यहाँ पर काट देंगे, तो ये हो जाएगा पॉइंट C, और ये हो जाएगी दूरी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे क्या कहा गया है, बिंदु BC को मिलाइए, तो B और C को हम यहाँ पर मिला देंगे। ठीक है, कोणों को माप कर सत्यापित कीजिए कि एंगल B एंगल C के बराबर है। तो यहाँ पर ये 90 अंश का कोण हो गया, तो आपको पता है कि एक त्रिभुज में 180 अंश का कोण बनता है, तो 90 अंश ये बन गया, तो दोनों कोणों का मान, इन दोनों कोणों का मान मिलाकर कितना होना चाहिए, 90 अंश होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको बताया गया है कि एंगल ABC बराबर होगा ACB के, यानी एंगल B एंगल C के बराबर, यानी 45 अंश का दोनों होगा। तो हाँ, ये बात इनकी सही है कि यह 45 अंश और ये भी 45 अंश का होगा, तो क्योंकि यहाँ पर देखिए 45 90 अंश हो जाएगा, और 90 ये 180 त्रिभुज के तीनों कोणों का मान पूरा हो जाएगा। और यहाँ पर आप यदि क्या नाम है ज़्यादा से नापेंगे, तो आपको पाएंगे कि यहाँ पर 45 अंश का बन रहा है, और यहाँ पर भी 45 अंश का कोण बनेगा। अब देखिए 6ठे क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है, देखेंगे आप 6ठे क्वेश्चन में आपको कहा गया है, एक 5 सेंटीमीटर माप की रेखाखंड AB खींचिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले AB खींच लेंगे, इसकी माप हमें 5 सेंटीमीटर दिया गया है, तो 5 सेंटीमीटर लिख देंगे। ठीक है, अब कहा गया है बिंदु A B पर क्रमशः 60 120 अंश के कोणों की रचना पटरी और प्रकार की सहायता से कीजिए। तो 60 और 120 अंश का कोण बनाना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, प्रकार की सहायता से पहला चाप लगाएंगे 60 अंश का, दूसरा 120 और तीसरा लगाएंगे तो 180 अंश का हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी इसी प्रकार से करेंगे, ये हो जाएगा 60, ये 120, ये 180 अंश हो जाएगा, यहाँ पर आएगा, मतलब यहाँ पर ये चाप काटेगा। ठीक है, इसको तो 180 अंश को पहले में कहा गया है A पर 60 अंश, तो A पर 60 अंश बनाएंगे तो पहले चाप से होकर जाएगा, तो ये 60 अंश का कोण बन गया। ठीक है, मान लेते हैं। अब दूसरा में कहा गया 120, यानी दूसरे चाप से होकर जाएगा, तो ये 120 अंश का कोण हो गया, तो 120 अंश का कोण हमने इसको माना। ठीक है, अब हमें क्या कहा गया आगे कि कोणों की रचना पटरी प्रकार की सहायता से हमने कर दिया, इन कोणों के अर्धक खींचिए। तो 60 का अर्धक क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक प्रकार में भरेंगे, यहाँ पर चाप लगाएंगे, अब यही रखकर यहाँ पर चाप लगा देंगे और खींच देंगे, तो इन कोणों का अर्धक यानी ये 30 अंश आ जाएगा। ठीक है, 60 का आधा 30 ही तो होगा, तो इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, हमने आगे बढ़ा दिया, देख लीजिएगा यहाँ पर हमने आगे बढ़ा दिया है। अब क्या हो जाएगा, अब हमें कहा है 120 का भी अर्धक खींचना है, तो इसका अर्धक खींचेंगे, यहाँ से यहाँ प्रकार की नोक रखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर यहाँ तक की दूरी भरेंगे, एक चाप लगाएंगे और यहाँ पर रखकर यही चाप यहाँ पर लगा देंगे, तो जहाँ पर काट रहा है इसको हम इस प्रकार से खींच देंगे, तो ये अर्धक हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने खींच दिया यहाँ पर, तो 120 का था, तो ये कितना हो जाएगा, ये 60 अंश का हो जाएगा। अब हमें कहा गया है आगे कि इन कोणों के अर्धक खींचे, मान लीजिए कि ये बिंदु C पर मिलते हैं, तो ये जो बिंदु आपको दिया गया है जहाँ पर ये मिल रहे हैं, इसको इसने कहा है कि C मानिए। ठीक, कोणों के अर्धक खींचे, मान लीजिए कि ये बिंदु C पर मिलते हैं। अब हमें ACB की पूछा है माप, ये वाली A और C और B की माप हमें पूछा है, तो ACB को यानी इस वाले एंगल को मापेंगे, तो आप लोगों को ये 90 अंश का कोण मिल जाएगा। ठीक है, तो ACB यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि एंगल AC और B बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा 6ठा क्वेश्चन हो गया। अब देखेंगे आप 7वें क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है। 7वें क्वेश्चन में कहा है किसी त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, तो किसी भी त्रिज्या का कहा गया है, तो एक वृत्त हम यहाँ पर इस प्रकार से खींच लेते हैं। ठीक है, अब आगे आपको क्या कहा गया है, इसमें दो जीवा PQ और QR लीजिए। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं ये जीवा हमने खींचा, ये P और Q हो गया। अब हमें QR कहा है,
तो ये बिंदु क्यू लेंगे और ये हो जाएगा आर। तो क्यू आर हो गया, हमने ले लिया पी क्यू और क्यू आर, हमने दो जीवाएं खींच ली। इन जीवाओं की लंबार्धक खींचे। तो हमने आप लोगों को बताया था, इसमें आपको थ्योरी दी गई थी कि जब किसी मतलब जीवा का लंबार्धक खींचना होता है तो उस जीवा को केंद्र से मिला दीजिए तो वह उसकी लंबार्धक होगी। ठीक है, तो इसी प्रकार इस जीवा को भी हम केंद्र से मिला देंगे तो ये लंबार्धक हो जाएगा। ठीक है, अब हमें कहा है लंबार्धक खींचिए इनके प्रतिच्छेदन बिंदु सी से। ये प्रतिच्छेदन बिंदु सी है जहां पर मिल रहे हैं दोनों, यहाँ पर आप देख सकते हैं सी से, प्रतिच्छेदन बिंदु सी से पी क्यू आर को मिलाइए। तो इस पी को हम सी से मिला देते हैं, क्यू को हम सी से मिला देते हैं, इसी प्रकार आर से हम इसको मिला देते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो हमने मिला दिया। रचना द्वारा सत्यापित कीजिए कि सी वृत्त का केंद्र है। तो किस प्रकार से आप सत्यापित करेंगे, तो आप जब इसे पटरी की सहायता से नापेंगे तो आप लोगों को P से C की दूरी और Q से C की दूरी और R से C की दूरी बराबर मिलेगी, जो कि त्रिज्या के बराबर होगी। क्योंकि आपको पता है कि केंद्र से वृत्त के परिधि से मिलाई गई किसी भी दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, तो ये त्रिज्या के बराबर ठहरेगी। तो इस प्रकार ये क्या होगा, वृत्त का केंद्र होगा। अब देखेंगे आप 8वें क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है कि एक त्रिभुज पी क्यू आर खींचिए। कोई भी त्रिभुज आपको कहा गया है कि पी क्यू आर खींच लीजिए। तो यहाँ पर मान लेते हैं ये पी और क्यू और आर हमने यहाँ पर खींच लिया। इनके अंतः कोणों की समद्विभाजक कीजिए। जो आपको अंदर कोण बन रहे हैं इनके समद्विभाजक कीजिए। चाप लगाएंगे, इसी प्रकार यहाँ पर चाप लगाएंगे, यानी ये अर्थक होगा। ठीक है, इसी प्रकार इसमें भी इस कोण को आधा बांटती हुई जानी चाहिए। ठीक है, और ये कोण इस कोण को भी बांटते हुए जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए तीनों मिल रही हैं। आगे कहा गया है अंतः कोण खींचिए, समद्विभाजित खींचिए। तो हमने समद्विभाजक खींच दिया। इनके अर्धक, क्या इनके अर्धक एक ही बिंदु पर मिलते हैं? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके अर्धक जो हैं एक ही बिंदु पर मिल रहे हैं। इस बिंदु को हम ओ मान लेते हैं। तो ये में पूछा है कि मिलते हैं कि नहीं, तो मिलते हैं, हमने बता दिया। अब 9वें क्वेश्चन में आपको कहा गया है एक त्रिभुज एबीसी खींचिए। कोई भी त्रिभुज एबीसी आप खींच सकते हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि एबीसी इस प्रकार से कुछ हमने खींच लिया। तो इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी। तो एबीसी खींचिए। इनकी भुजाओं के लंब समद्विभाजक कीजिए, यानी इनकी भुजा पर लंब भी हो और इससे समद्विभाजित यानी दो हिस्सों में बराबर विभक्त भी करता हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनको समद्विभाजक करने के लिए क्या करेंगे, इसमें आधा से ज्यादा दूरी भरेंगे। यहाँ पर प्रकार की मतलब मारेंगे, चाप लगाएंगे और यहाँ पर भरकर उसी से यहाँ पर काट देंगे। ठीक है, तो इसको इस प्रकार से जब मिलाएंगे आप लोग तो इस पर लंबार्धक होगा। हमने आपको बताया था दो रेखाओं को आधा आधा कैसे किया जाता है और उस पर लंब भी होता है। तो इस प्रकार इसको करेंगे। इसी प्रकार से चाप आप इस पर भी लगाएंगे, इस पर लगाएंगे तो इस भुजा का लंबार्धक हो जाएगा, एक बराबर बराबर भागों में विभक्त करेगा। इसी प्रकार यहाँ पर भी आप खींचेंगे चाप की सहायता से। आपको यहाँ पर प्रकार की सहायता से कहा है तो प्रकार की सहायता से कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से खींचेगा कि भुजा को इस भुजा पर लंबार्धक हो, यानी इस पर लंब भी हो और इसे आधा आधा भागों में विभाजित भी करे। ठीक है, आगे कहा गया है क्या ये लंब एक ही बिंदु पर मिलते हैं? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तीनों लंब एक ही बिंदु पर मिल रहे हैं। अब देखिए 10वें क्वेश्चन में आपको कहा गया है पटरी प्रकार की सहायता से 210 अंश के कोण की रचना कीजिए। तो यहाँ पर आपको संकेत दिया गया है कि 210 अंश के कोण कैसे बनाएंगे, 180 प्लस 1/2 आप 60 अंश। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 210 अंश का कोण बनाना है तो सीधा एक रेखा खींचेंगे, इसको मानेंगे ए, इसको मान लेंगे बी। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे अर्धवृत्त खींचेंगे, एक चाप लगाएंगे 60 अंश का, दूसरा 120 और तीसरा 180 अंश का। ठीक है, और हमें 210 अंश का बनाना है तो 180 अंश से और भी बड़ा होगा तो इसको और आगे तक हम बढ़ाएंगे। इस प्रकार एक वृत्त बना देंगे। तो ये 60 हो गया, 120 हो गया, ये 180 हो गया और ये 240 हो जाएगा। ठीक है, 240 और ये 300 अंश का कोण यहाँ पर बनेगा और 360 अंश का कोण यहाँ पर घूमकर आ जाएगा। तो आपको पता है कि 210 अंश जो होता है 180 अंश से बड़ा होता है। तो यहाँ पर हमें सीधी रेखा मिला देंगे, यानी 180 अंश का कोण हो गया। अब हमें 210 अंश का कोण बनाना है तो यहाँ पर हम इसको मिला देते हैं। ये कितने अंश का कोण हो जाएगा, ये 240 अंश का। यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा कोण 240 अंश का होगा और यहाँ से लेकर यहाँ तक 180 अंश का होगा। और हमें क्या चाहिए, 210 अंश का कोण चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रकार की नोक रखेंगे और यहाँ तक की दूरी भरेंगे, यहाँ पर चाप लगाएंगे और यहाँ से रखेंगे, इसकी दूरी भरेंगे और एक यहाँ पर चाप लगाएंगे। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर ये काट रहे हैं इनको मिला देंगे। ठीक है, तो इनको मिलाएंगे तो आप लोगों को ये वाला जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरी दूरी ये 210 अंश का कोण आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं पूरी दूरी की बात कर रहा हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक 210 अंश का कोण बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप प्रकार की सहायता से बना लीजिएगा। ठीक है, अब हो गया ये 210 अंश का कोण। अब क्या करेंगे, आगे 11वें क्वेश्चन में आपको कहा गया है एक रेखाखंड ए बी खींचिए। तो जैसे जैसे कहते जाएं वैसे वैसे खींचते चलिए। तो सबसे पहले कहा है कि एक रेखाखंड ए बी खींचिए। तो हमने ए और बी एक रेखाखंड खींच लिया, हमें दूरी दी नहीं गई है। ठीक है, लंबाई दी नहीं गई है। तो ए बी के बाहर कोई ओ लीजिए। ए बी के बाहर मान लेते हैं, यहाँ पर हम ओ ले लेते हैं। ठीक है, कोई ओ हमें लेने को कहा है। ओ से होकर जाने वाली ए बी के समांतर रेखा पी क्यू खींचिए। ए बी के समांतर ओ से एक रेखा जाती हो जो पी क्यू होगी, ये इसके समांतर होगी। तो हमने इस प्रकार से खींच दिया।
ओ को बिंदु बी से मिलाइए। जो ओ है इसको बिंदु बी से मिला दीजिए, तो इसको हम बी से मिला देते हैं। ठीक है, इसे हमें कहा है कि बी से मिलाइए, तो बी से मिला दिया। अब रेखाखंड पी क्यू पर कोई अन्य बिंदु एस लीजिए। पी क्यू पर कोई अन्य बिंदु हमें कहा है कि एस लीजिए। ठीक है, अब कहा गया आगे बिंदु एस से होकर जाने वाली रेखा ओ बी, बिंदु एस से होकर जाने वाली रेखा ओ बी। देखिए आगे क्या कहा गया, आगे कहा गया है बिंदु एस से होकर जाने वाली ओ बी के समांतर, जो बिंदु यहाँ पर हमने एस माना था, इसके समांतर होकर जाने वाली, किसके समांतर, ओबी के समांतर एक रेखा खींचना। तो एबी ओबी के समांतर रेखा कैसे खींचेंगे, इस प्रकार से खींचेंगे कि ये दूरी बराबर रहे इनके बीच की। ठीक है, हमेशा तो एक रेखाखंड हमने खींच दिया। ठीक है, इस ओबी के समांतर ही ये रेखाखंड है। अब हमें कहा गया है जो पी क्यू को टी पर काटती है, तो जो पी क्यू को, ये जो पी क्यू है इसको टी पर काटती है। यहाँ पर एस पर हमें बताया गया है, यहाँ पर ये क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती हो गई होगी, यहाँ पर बी पर काटने को कहा होगा, ए बी को पॉइंट टी पर काटेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको एस पर काट ही रहा तो यहाँ पर टी पर काटेगा। ठीक है, तो ये टी पर काट रहा है। काटे समांतर रेखाओं के इन युग्मों से कौन सी आकृति का निर्माण हो रहा है, तो समांतर रेखाओं के इन युग्मों से आप देख सकते हैं कौन सी आकृति यहाँ पर बन रहा है। इसको तो आप साधारण रूप से कह सकते हैं चतुर्भुज बन रहा है, और आप अंदर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि यह समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो ये चतुर्भुज बन रहा है। आप सीधा लिख दीजिएगा कि इन रेखाओं से चतुर्भुज का निर्माण हो रहा है। तो इस प्रकार हमने दक्षता अभ्यास 4 को भी कंप्लीट कर लिया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।